Non-stop 100. सुनंदा पुष्कर मौत मामले में नया मोड़। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के आरोपों को बताया गलत। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फोरेंसिक मेडिसिन द्वारा जो आक्षेप लगाया गया कि उनको श्रीमती सुनंदा पुष्कर के केस के पोस्टमार्टम में उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया एम्स प्रशासन की तरफ से। एम्स प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है और इसे निराधार बताता है। एम्स के फोरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर ने दिया था बयान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए उन पर था दबाव। एम्स ने डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजी रिपोर्ट में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किसी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। सुनंदा पुष्कर केस में हुआ था खुलासा। एम्स के फोरेंसिक हेड ने लगाया आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का था दबाव। एम्स के फोरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने लगाया था आरोप, सरकार बदलने से 3 दिन पहले पद से हटाने की हुई साजिश। एम्स के फोरेंसिक हेड ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, कैट और सीवीसी को भी की थी शिकायत। बनने से 2 दिन पहले हटा दिया गया था आपके पद से। नहीं, नो कमेंट। आई डोंट नो, मैं तो अभी छोटी हूँ, नो कमेंट। लेकिन सर, क्या आपने इसकी शिकायत, इस सारे मामले की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है? देखिए, ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ और इट इज ए लीगल मैटर, सीरियस इशूज है। आई कैन नॉट शेयर विद द मीडिया। सुनंदा पुष्कर की मौत की मिस्ट्री पर शशि थरूर ने कहा, मैंने पहले से कहा पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए जांच। सुनंदा पुष्कर मामले में डॉक्टर सुधीर ने प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखी थी चिट्ठी, एम्स में चल रही गड़बड़ियों की दी जानकारी। डॉक्टर सुधीर ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी पत्र लिखकर दी जानकारी, जिसके बाद हर्षवर्धन ने एम्स से मांगी थी पूरी रिपोर्ट। सुनंदा मामले में पुलिस फिर से कराएगी जांच। एसएफएल के 3 विशेषज्ञों की बनाई गई टीम। एसएफएल के विशेषज्ञ करेंगे सुनंदा के विसेरा की फिर से जांच। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, सभी पहलुओं की होगी जांच, जरूरत हुई तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता से भी होंगे सवाल। उन्हें क्या सुधीर गुप्ता से भी इस बारे में पूछताछ हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर इसमें उनसे बात करना ज़रूरी होगा, बात की जाएगी। अगर उनके एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाना ज़रूरी होगा, एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। जो भी आवश्यक होगा इस दरियाफ्त के लिए उसको किया जाएगा। आज शाम होने वाली है कैबिनेट की बैठक। महंगाई और मॉनसून पर चर्चा की उम्मीद। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में जमाखोरों का मुद्दा। खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के प्रस्ताव में महंगाई पर काबू पाने की रणनीति, स्टॉक लिमिट तय करने पर जोर। इस वक्त दाल और खाने के तेल के स्टॉक सितंबर तक, धान और चावल के लिए नवंबर तक की सीमा। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार की नई पहल, निर्यात के लिए प्याज का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया। महंगाई पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान, मीडिया की वजह से संकट बेवजह तूल देने का आरोप। कृषि मंत्री ने कहा, जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद, खरीफ फसल होगी अच्छी। 4 जुलाई को वित्त मंत्री की अगुवाई में होने वाली है बैठक। बैठक में रिलीफ पैकेज को लेकर भी चर्चा। इकोनॉमिक के संबंध में आप लोग की बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा। इलाहाबाद में रेल रोककर जताया विरोध। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का भी हल्ला बोल। जम्मू में कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पेट्रोल डीजल महंगा होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम का जलाया पुतला। मोदी सरकार पर धोखेबाजी का आरोप। दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। उत्तम नगर में किया गया जाम। प्रदर्शन कर रहे थे मुकेश शर्मा और सज्जन कुमार हिरासत में। 7 जुलाई तक जारी रहेगा विरोध। लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पेट्रोल डीजल महंगा किए जाने का विरोध।
यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर कानपुर में भी हंगामा, कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन। इलाहाबाद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सिलेंडर की निकाली शव यात्रा। कांग्रेसियों ने मोदी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कहा जनता के साथ किया गया धोखा। महंगाई को लेकर उठे सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेताओं की ट्रेनिंग, फिल्म दिखाकर किया तैयार, कैसे दे सवालों का जवाब। नेताओं को बताई गई मोदी सरकार की 1 महीने की उपलब्धियां, जिससे जनता के सवालों का नेता कर सके सामना। आज बीजेपी नेताओं की डिनर पार्टी, बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री। सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, मानसून में देरी के असर को कम करने के लिए उपायों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया, राज्य के हालात पर की चर्चा। नेस वाडिया ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन को लिखी चिट्ठी, गवाहों के नाम का जिक्र। नेस वाडिया ने पुलिस से की अपील, 9 लोगों के बयान गवाह के तौर पर किए जाएंगे रिकॉर्ड। अपने साथ बदसलूकी के मामले में प्रीति जिंटा ने फेसबुक पर लिखा पोस्ट, जिसमें विस्तार से रखा अपना पक्ष। प्रीति ने लिखा है कि एफआईआर करने के पीछे पैसा और पब्लिसिटी नहीं है मकसद, ये है आत्मसम्मान का मामला। प्रीति ने पैसे को लेकर दी है सफाई, कहा मैंने तो खुद ही नेस को किए 5 करोड़, उनकी कंपनी का मुफ्त में किया विज्ञापन। पहले मानसून की बारिश में पानी पानी मुंबई, इस वक्त हो रही है बूंदाबांदी। सुबह की बारिश में अंधेरी, बांद्रा, भांडुप और घाटकोपर में डूब गई थी सड़कें, सड़कों पर लगा था जाम। भारी बारिश का असर मुंबई लोकल पर भी, सेंट्रल लाइन पर 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही थी ट्रेन। मुंबई में बारिश के बावजूद पानी का संकट, रात 12 बजे से 20% पानी की होगी कटौती। बारिश के दौरान मीठी नदी में हादसा, 2 बच्चों के डूबने की खबर। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़क पर जाम जैसे हालात। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास मेन रोड पर जल जमाव, तेज बारिश ने सिविक एजेंसियों की खोली पोल। प्री मानसून की बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत, आसमान में अब भी छाए हैं बादल। मौसम विभाग, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 घंटे में भारी बारिश। बारिश का सबसे ज्यादा असर शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन और जिला कुल्लू पर, जिला मुख्यालयों को भी अलर्ट। शिमला, सोलन, सिरमौर और जो ऊना का एरिया, चंबा का जो चंबा पार्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट जो किन्नौर और मंडी का एरिया है, इसमें भारी वर्षा होने की। जैसलमेर में धूल भरी आंधी का कहर, सड़कों और घरों में जमा हुई रेत। जैसलमेर में 4 दिन से चल रही धूल भरी आंधी, भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों को भारी दिक्कत। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप, मामला पहुंचा थाने। आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना झा और गोपाल राय ने शालीमार बाग में दर्ज कराया केस, सबूत में सीसीटीवी के फुटेज दिए। वंदना झा और गोपाल राय का आरोप, बीजेपी के 2 नेताओं ने उन्हें मोदी से मिलवाने और मंत्री बनाने का दिया लालच, नहीं मानने पर जान से मारने की दी धमकी। आपको मंत्रालय मिलेगा, आपको डायरेक्ट मोदी जी से मुलाकात कराएंगे, आप ये जितने पैसे चाहोगे उतना पैसा मिलेगा, आप अपना विचार बदलो और यहाँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ विधायकों के खरीद फरोख्त में लगी हुई है, बल्कि अब गुंडई पर उतारू हो रही है। गोवा में एक महिला के साथ दरिंदगी, रंजिश के चलते पड़ोसी ने बुरी तरह पीटा, उसके बाद पूरे शरीर पर लाल मिर्च से किया हमला। पुलिस ने मामूली धाराओं में चालान कर हमलावरों को छोड़ा, घटना को लेकर समाज सेवियों ने जताया गुस्सा। गाजियाबाद के मॉल में काम करने वाली लड़की से गैंग रेप, पीड़ित का आरोप, मॉल से किया अगवा, नोएडा के एक फ्लैट में किया रेप।
घटना के 3 दिन बाद पीड़ित पहुंची थाने, पुलिस को बताया। गैंगरेप के बाद विजयनगर इलाके में फेंका। कर्नाटक के मैंगलोर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के बाद पेट में कैंची छोड़ी। रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस से 50 लाख की लूट। कोडरमा में करीब 25 लुटेरों ने 100 से ज्यादा लोगों को लूटा। आधे घंटे की लूटपाट के दौरान नहीं नजर आया एक भी सुरक्षाकर्मी। लूटपाट के बाद चेन पुलिंग कर लुटेरे हुए फरार। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 युवकों के साथ बदमाशों ने की लूटपाट। विरोध करने पर दोनों को चाकू मारा। सड़क पर खड़े लोगों में से किसी ने नहीं की मदद। घायलों में एक की हालत नाजुक। दिल्ली के अलीपुर में चलती कार में लगी आग। देखते देखते जलकर खाक हुई स्विफ्ट कार। बाल बाल बचे कार में बैठे लोग। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर मिरज शहर से 3 पिस्टल और कार्बाइन बरामद। 2 अपराधी गिरफ्तार। पुणे एटीएस टीम ने लगाया था ट्रैप। मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में ट्रेन से कटकर 2 हाथियों की मौत। आगरा की स्पेशल ट्रेन से हुआ हादसा। टक्कर से इंजन और 2 कोच पटरी से उतरे। इलाके के लोगों ने फूलों के साथ दोनों हाथियों का किया अंतिम संस्कार। चेन्नई में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक को जिंदा निकाला। अब तक 27 लोग जिंदा निकाले गए। 43 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में फटा रसोई गैस सिलेंडर। 1 महिला की मौत। आग बुझाने की कोशिश में मकान मालिक और उनका बेटा बुरी तरह झुलसा। गैस लीक होने की वजह से हादसा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोबिल गोदाम में आग। 7 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जयपुर में फैक्ट्री के चौकीदार की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। फैक्ट्री के ऑफिस में तोड़फोड़ कर 5,68,000 रुपए की लूट। 2 आरोपी हिरासत में। एप्पल आईपैड को टक्कर देने के लिए सैमसंग ने उतारे 2 नए टैबलेट। 8.5 और 10.5 इंच की हैं दोनों की स्क्रीन। 30,000 से 45,000 के बीच है टैब की कीमत। अगले हफ्ते से बाजार में आ जाएंगे दोनों टैब। शाहरुख खान को फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान। फ्रांस के विदेश मंत्री ने मुंबई में दिया लीजन फ्रांस अवार्ड। अवार्ड पाकर सुपरस्टार शाहरुख हुए गदगद। कहा, मां के जन्मदिन के दिन मिला ये तोहफा। पूरी फिल्म बिरादरी की ओर से ले रहा हूं ये अवार्ड। फिल्म एक विलन के प्रमोशन का जारी है सिलसिला। मुंबई में इकट्ठा होकर कामयाबी का मनाया जश्न। इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका को हराकर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा बेल्जियम। एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम 2-1 से जीता। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा बेल्जियम। एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लू विंसन चैंपियंस लीग T20 और काउंटी मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए। ECB ने लगाया आजीवन प्रतिबंध। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बढ़ती ताकत जल्द ही उसे और मालामाल करेगी। एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच BCCI को करीब 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में शुरुआती झटकों से उभरा डर्बीशायर। पहले दिन 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए। हिरासत में लिए गए फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी। 2007 के चुनाव में गड़बड़ी करने का इल्जाम। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व इलाके में बाजार में फटा बम। धमाके में करीब 20 लोगों की मौत। पुणे के दक्षिण पश्चिम शहर अरेकपेवा में फटा ज्वालामुखी। 800 मीटर ऊपर तक उड़ी राख। करीब 3.5 किलोमीटर तक ज्वालामुखी का असर। 3 दिनों से ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में बढ़ गए थे भूकंप के झटके। दूसरे ज्वालामुखियों के भी फटने का खतरा बढ़ा। मकड़ी के दर दूर भगाने के लिए न्यूयॉर्क में खास प्रदर्शनी। दिखाई गई 20 से ज्यादा प्रजातियां।